हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्रम में आज का वीडियो आपको ज़बरदस्त जानकारी देने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे अभी ट्रांसलेशन में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। और आज के वीडियो का टॉपिक है संबंध, अधिकार और पारस्परिक संबंध बताने वाले वाक्य। तो संबंध या अधिकार बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। ऐसे किसी वाक्य में अगर संबंध या अधिकार बताया जा रहा है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी आपको देगा ये वीडियो को गौर से देखें। एक एक पॉइंट को माइन्यूटली डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट की संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन या अधिकार, इसको कहा जाता है पोजेशन। बताने वाले वाक्यों की बनावट जो हिंदी वाक्य होंगे उसकी बनावट किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। बनावट कैसे रहेगी ये देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम, उसके साथ के या के पास या रे पास, जैसे राम के पास या मेरे पास। उसके बाद फिर आएगी संज्ञा, जो होगी उस वाक्य का, ये संज्ञा होगी उस वाक्य का कर्ता। और अंत में क्रिया आएगी है या है। इस तरह के वाक्य की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का सूत्र किस तरह का होगा, सूत्र को याद रखें। नाउन या प्रनाउन, जो भी उस सेंटेंस में दिया होगा संज्ञा या सर्वनाम, वो उसके बाद हैज या हैव। इंग्लिश सेंटेंसेस में इनके दोनों के बाद गॉट भी रखा जाता है, मतलब हैज गॉट या हैव गॉट, ऐसे भी होता है। और उसके बाद आएगा नाउन। ये नाउन होगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एग्जाम्पल देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे श्याम के या श्याम के पास एक नौकर है। हिंदी में श्याम के एक नौकर है, ये कंप्लीट सही हिंदी है। क्योंकि हम बिहार के लोग हैं, बिहारी हिंदी इस तरह की नहीं होती है, लेकिन ये हिंदी सही है। लिटरली साहित्यिक नियमों के अनुसार श्याम के एक नौकर है का मतलब श्याम के पास एक नौकर है। मेरे घर नहीं है मतलब मेरे पास घर नहीं है, ये मतलब होता है। तो इसका ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो श्याम, इसके साथ हैज और सर्वेंट,
या नहीं तो हैज के बाद गॉट भी आता है, तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। श्याम हैज गॉट अ सर्वेंट, दोनों तरह का ट्रांसलेशन यहाँ बनेगा। हमारे टीवी है, हमारे टीवी है या हमारे एक टीवी है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा वी हैव, हमारे मतलब हमारे पास, वी हैव अ टीवी, अथवा वी हैव गॉट अ टीवी। ये दोनों ट्रांसलेशन बनता है, दोनों सही है। निगेटिव रहने पर, इसी का अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहने पर नाउन के पहले नो रख दिया जाता है, नो रख दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे नो रखने पर। जैसे मेरे घर नहीं है, इसका मतलब मेरे पास घर नहीं है। इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव नो हाउस। अब यहाँ हैव के बाद गॉट भी रख सकते हैं, आई हैव गॉट नो हाउस। अशोक के कार नहीं है, मतलब अशोक हैज या हैज गॉट नो कार। आपको पता होगा इंग्लिश के रूल के मुताबिक नाउन के पहले नॉट नहीं आता है, नो आता है। अब इसी निगेटिव वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह भी बन सकता है। निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इस प्रकार भी बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लें। ऊपर के पहले वाक्य को मेरे घर नहीं है, आई हैव नो हाउस, ये तो था ही। इसका ट्रांसलेशन आई हैवंट गॉट अ हाउस, ऐसे भी बन सकता है। या आई डोंट हैव अ हाउस, ऐसे भी बन सकता है। ये दोनों तरीके से बन सकता है, मतलब एक वाक्य का ट्रांसलेशन तीन तरह से बना। फिर अशोक के कार नहीं है, तो अशोक hasn't got a car, या अशोक doesn't have a car, ऐसे भी बनेगा। इसका मतलब एक ही तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन एक से अधिक तरीकों से भी बनाया जा सकता है, जो आपने अभी देखा। अब इसमें आगे का पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझिए। अब मैंने सोचा है कि आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ही जानकारी दी जाए, क्योंकि बड़ा वीडियो लोगों को समझने में टफ लगता है। मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हैं मेरे व्यूअर्स की वजह से, मेरे व्यूअर्स की ओर से, सॉरी, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिनका कहना है कि वीडियो छोटा छोटा बनाया जाए ताकि लोगों को कम शब्दों में ही पूरी बात समझने में बने। तो इसलिए अब का वीडियो स्मॉलर देन बिफोर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके कलम नहीं है,
इस वाक्य का ट्रांसलेशन दो तरह से पहले बताए गए नियम के अनुसार इस तरह बनेगा। मतलब उसके कलम नहीं है का ट्रांसलेशन दो तरफ से बनेगा। ही हैज नो पेन, यहाँ ही के बदले टी भी रखा जा सकता है, क्योंकि उसके कलम नहीं है में पता नहीं है ये उसके ही है अथवा शी है। दूसरा तरीका, ही अथवा शी डजंट हैव अ पेन। ये दोनों तरीके इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के हैं, पर दोनों इंग्लिश में अंतर है, दोनों वाक्यों के सेंस में अंतर है। अंतर यह है कि ही हैज नो पेन, इसका मतलब उसके पास कलम है ही नहीं, बिल्कुल इससे कलम के होने का अस्थायी अभाव का पता चलता है। इसमें ही हैज नो पेन, इसके द्वारा ये पता चलता है कि उसके पास कलम नहीं है। और ही डजंट हैव ए पेन, इससे इस वाक्य से इंग्लिश सेंटेंस का सेंस ये है कि उसके पास कलम बिल्कुल नहीं है। मतलब ये टेम्पररी सेंस बताता है, मतलब अभी इसके पास कलम नहीं है। लेकिन ये बताता है परमानेंट सेंस है इसमें कि उसके पास कलम है ही नहीं। दोनों वाक्य में डिफरेंस ये होता है। अब जितना पॉइंट हमने डिस्कस किया उस पॉइंट के हिसाब से, जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंत में बताता हूं आपको जांच करने वाला कुछ हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कुछ वाक्य मैं दे रहा हूं, जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उस पे आधारित 10-15 हिंदी वाक्य, जिसको ट्रांसलेट करके यू कैन टेस्ट योरसेल्फ आइदर यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स और नॉट। नंबर 1, मेरे बहुत पोशाकें हैं। नंबर 2, सोहन के किताब नहीं है। नंबर 3, उसके मकान है। नंबर 4, मोहन के कई दोस्त हैं। 5, शाम के एक बंदूक है। नंबर 6, पवन के 2 पत्नियां हैं। नंबर 7, उस लड़के के बहन नहीं है। नंबर 8, मेरे धन नहीं है। 9, मेष के पुत्रियां नहीं है। नंबर 10, सुरेश के 3 बेटे हैं।
11 उदय के कोई प्रेमिका नहीं है। 12 राधा के भाई नहीं है। नंबर 13 शीला के 3 बहनें हैं। एंड लास्ट 14 इस एक्सरसाइज में सिर्फ 14 सेंटेंसेस होंगे। आपके 2 गाड़ियां हैं। इस तरह से अभी तक जितने पॉइंट्स बताए गए रिलेशन एंड पोजीशन बताने वाले सेंटेंसेस में, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को इन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करके जान सकते हैं कि आपने कितना समझा कितना नहीं समझा। इसके आगे की बात, यही संबंध और अधिकार बताने वाले अन्य वाक्य कैसे कैसे ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, अपना कमेंट देना सीखें। इन सब बातों में आपका कुछ जाता नहीं है, बट मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, मुझे और मेरी टीम को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा ट्रांसलेशन सीखना है इस चैनल पे। एक एक बात जो आप सोच सकते हैं या जो बातें आपके सामने में आने वाली हैं, आप उन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बदलने की ताकत सीखने वाले हैं इस चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक बम्पर और कारगर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।